बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म विद सर अनवर। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट्स अबाउट वे ऑफ राइटिंग अप अ सेट। हम सेट को कितने तरीक़ों से लिखते हैं। इस वीडियो में हम ये स्टडी करेंगे कि सेट को लिखने के कितने तरीके हैं। तो लिहाजा हम आप स्टडी करेंगे कि सेट को लिखने के तीन बेसिक तरीके हैं। नंबर फर्स्ट, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, हम सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं। सेकंड, सेट को हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। नंबर थर्ड, सेट बिल्डर फॉर्म और सेट बिल्डर नोटेशन, यानी तीन फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। वन बाय वन हम स्टडी करेंगे किस तरह लिखते हैं। सबसे जो फर्स्ट फॉर्म है डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं स्टेटमेंट फॉर्म। जब आप कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसको कहते हैं स्टेटमेंट फॉर्म। जब आप लिखते हैं तो उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। किस तरह देखिए, इस फॉर्म में सबसे पहले मैं बताऊं कि आप किसी भी कैपिटल लेटर को उस सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कि ए इज इक्वल टू, अब स्टेटमेंट फॉर्म किस तरह होता है, मैं लिखता हूं कि सेट ऑफ एन इवन नंबर। अब सेट ऑफ इवन नंबर आ गया। अब कहने का मतलब क्या हो गया, देखिए इवन नंबर, जितने भी इवन नंबर है उनको हमने बाय वर्ड लिखने के बजाय एक स्टेटमेंट दिया। ये क्या, एक जुमले की फॉर्म हमने लिख लिया। एक जुमले की फॉर्म है या इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म है। इसी तरह मैं लिखता हूं कि बी इज इक्वल टू क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 15, यानी पहले 15 नेचुरल नंबर। अब जो पहले 15 नेचुरल नंबर है उनका सेट। अब ये क्या है, कोई मैंने इसको 1 2 3 4 5 में नहीं लिखा, बल्कि मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि सेट ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। अब समझने वाले के समझ में आ गया। इसी तरह मैं लिखता हूँ कि से इज इक्वल टू सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक, सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। अब हफ्ते के दिनों के नामों का सीट। अब मैंने अलग-अलग पे नहीं लिखा कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अगर आप किसी भी सेट को एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने कैपिटल लेटर लिखना है और इसके बाद इक्वल टू का साइन लिखना है। किसी चीज़ का सीट बनाना है, उसी का आपने क्या करना है, एक पूरा जुमला लिखना है। तो इसको कहते हैं सेट का डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी स्टेटमेंट के फॉर्म में आप किसी को किस तरह किसी सेट को लिखने का तरीका जो होता है उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट। अब सेकंड नंबर पे हम आएंगे, दैट इज अबाउट टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म क्या होता है, जैसे टेबुलर फॉर्म सबसे कॉमन फॉर्म होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। टेबुलर फॉर्म में हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से, सेट को, किसी भी सेट को जब हम लिखते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, ठीक है। कैपिटल लेटर से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर एक। सेकेंड, हम क्या करते हैं, जो मेंबर्स होता है, जो अरकान होते हैं उसी सेट के, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल लेटर से, ठीक है, स्मॉल लेटर से। फॉर एग्जांपल मैं आपको लिखता हूँ कि हमें ये दिया हुआ है कि सेट ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, पहले 15 नेचुरल नंबर का सेट। तो मैंने क्या लिखना है, सबसे पहले कैपिटल एन से लिखना है क्योंकि मैं ये रिप्रेजेंट ऑफ सेट करता है, ठीक है। इज इक्वल टू, अब 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 15 तक हमने जाना है, एक। सेकेंड, इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसको कैपिटल लेटर से आपने रिप्रेजेंट करना है, फिर इसको ब्रेसिस में लिखना है। ब्रेसिस मतलब ब्रैकेट में आपने लिखने, इस दरमियानी वाले ब्रैकेट या इसको ब्रेसिस कहते हैं, इन ब्रेसिस के बीच में आपने इस सेट को लिखना है। थर्ड क्या करना है कि हर दो मेंबर्स, ये दो मेंबर, एक दो, इन दो मेंबर्स के बीच में आपने कॉमा लगाना है, यानी दो मेंबर को आपने कॉमे के जरिए अलग करना है। और थर्ड क्या है कि आपने मेंबर, ये जो अंदर वाले हैं, इसको स्मॉल लेटर में लिखना है, क्या, स्मॉल लेटर में आपने इनको रिप्रेजेंट करके लिखना है। तो ये क्या है, ये टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट होते हैं, सही है। लास्ट में है सेट बिल्डर फॉर्म और नोटेशन फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म और नोटेशन फॉर्म फिर क्या होता है, ये इन दोनों से एक अलग प्रोसेस होते हैं, एक अलग तरीका होता है किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये कौन सा तरीका होता है, फॉर एग्जांपल आपसे कहते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब आपसे कहते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब जो नेचुरल नंबर का सेट है ये कौन सा फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गया। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ कि 1 2 3 एंड सो ऑन, ये कोई टेबुलर फॉर्म। अब इसको, ये टेबुलर फॉर्म इस सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह लिखना है, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू, आपने लिखना है कि एक्स सच एक्स एंड एक्स जो है वो बिलोंग टू, इसका मतलब है बिलोंग टू, बिलोंग मतलब ताल्लुक़ रखता है, किस चीज़ से ताल्लुक़ रखता है, ताल्लुक़ रखता है नेचुरल नंबर, ठीक है। एक्स सच एक्स एंड, और एक्स बिलोंग टू ताल्लुक़ रखता है नेचुरल नंबर से। अब इसका कहने का मतलब ये हुआ
कि ये एक नया फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। जो सीट आप लिखते हैं सबसे पहले एक्स, ये स्लैश का साइन, फिर एक्स, फिर एंड एक्स बिलोंग टू, जो भी सेट आपको दिया हुआ है वही आपने लिखना है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ कि ए इज इक्वल टू एक्स सच एक्स एंड एक्स बिलोंग टू होल नंबर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब कि एक्स सच एक्स एंड एक्स क्या है, बिलोंग टू रखता है होल नंबर से। होल नंबर से मतलब 0 1 2 एंड सो ऑन। और फिर आगे कंडीशन दिया है कि एक्स लेस देन इक्वल टू 5, यानी 0 1 2 3 4 5 ये इसके मेंबर है, ठीक है। अगर आप इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना था तो आपने क्या लिखना था, सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। अगर इसको आपने सेट टेबुलर फॉर्म में लिखना तो किस तरह लिखना था, w इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये सेट बिल्डर या सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म था। तो ये 3 फॉर्म था सेट लिखने का। मुझे उम्मीद है कि अभी आपको समझ आएगा कि सेट को लिखने के जो 3 तरीके क्या है। ये स्टेटमेंट फॉर्म है, ये ब्रैकेट वाले फॉर्म है और ये एक अलग मेथड है।